नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों दोस्तों हम बात करेंगे आज एमए एजुकेशन कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो यूपीआरटीयू का कोर्स है। इसमें हम नंबर 1 कोर्स के बारे में क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है, किताब के बारे में, असाइनमेंट के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में और रिजल्ट के बारे में वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम सबसे पहले कोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं क्या है कोर्स में। तो दोस्तों एमए एजुकेशन हम इसको देख रहे हैं। इसका प्रोग्राम कोड 232 है। कार्यक्रम की अवधि यानी प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है ईयर्स में है, 2 साल है। 2 साल का कोर्स है, मिनिमम 2 साल आपको ये कंप्लीट करने हैं। 2 साल मैक्सिमम 4 साल, यानी 2 साल में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, नहीं को हो पाया है, मान लीजिए किसी वजह से एक आध पेपर छूट गया, फिर आपने छोड़ दिया, तो आप 4 साल में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मीडियम क्या है पढ़ने का? हिंदी है। हिंदी के अलावा कोई और मीडियम नहीं है, इंग्लिश नहीं है। उसके बाद प्रोग्राम फ़ी पर ईयर यानी कि 2 साल का कोर्स है, तो 2 बार आपको 8,500 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। अब प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन, ये क्या है? बैचलर डिग्री, किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि आपका बैचलर में कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अधिन्यास कार्य के बारे में यानी असाइनमेंट वर्क इसमें होता है, वो आवश्यक है, एसेंशियल है। असाइनमेंट आपको जमा करना ही करना है। तो दोस्तों असाइनमेंट जमा करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं पाठ्यक्रम कोड एवं विवरण, कोर्स कोड एंड डिटेल्स, इसको देख लेते हैं दोस्तों। सेमेस्टर ये जो कोर्स है वो सेमेस्टर वाइज है। सेमेस्टर में यानी कि 2 साल है, यानी 4 सेमेस्टर है। इसमें देख लीजिए, प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, 4 सेमेस्टर इसमें दिए हुए हैं। पहले 2 सेमेस्टर यानी जब आप एक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो ये आपके 2 सेमेस्टर पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें आपको पहला सेमेस्टर जो होगा उसमें ये 3, यानी आपको जुलाई में एडमिशन लेंगे तो आपको MAED 101, 102 और 103 इन तीनों को ही पढ़ना है। इन तीनों का असाइनमेंट भी जमा करना है और इन तीनों को पढ़ना भी है। इसकी और जो किताबें आएंगी आपके पास, वो फर्स्ट ईयर इस ये पूरी किताबें आपके पास आएंगी, यानी 101 से लेके 106 तक इतनी किताबें आपके पास फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने पर ही आएंगी। तो दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपने देख लिया, 104, 105 और 106 ये आपके सेकंड सेमेस्टर में है। ये हो गया आपका कोर्स के बारे में। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं। इस मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों, यानी 106 तक। तो एक चीज़ में नोट करने वाली चीज़ें हैं, मैं आपको नोट करा देता हूँ, ऐसे इससे आप याद रखिए। तो दोस्तों जो नोट कराने वाली मैं बात कर रहा था वो ये है कि जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे लिया जून में, जुलाई में एडमिशन लिया तो दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, फिर सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जून में होगा। होता क्या है कि जून का एग्ज़ाम ये होते होते हो जाता है जुलाई अगस्त, और एडमिशन जुलाई में ही स्टार्ट हो जाता है। तो आपको जुलाई यानी कि आपको रिज़ल्ट आने की प्रतीक्षा नहीं करनी है, यानी कि जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम हुआ, उसका रिज़ल्ट सितंबर वगैरह में आ रहा है तो आप इसका वेट मत कीजिएगा। आपका एडमिशन जुलाई में विश्वविद्यालय यूपीआरटीओयू एडमिशन लेना स्टार्ट कर देता है, तो आप जुलाई में एडमिशन सेकेंड ईयर का ले लीजिएगा। भले आपके सेकेंड सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट ना आया हो या प्रतीक्षा कर रहे हो तो प्रतीक्षा मत कीजिएगा, आप सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लीजिएगा। तो ये नोट करने वाली बात थी। चलिए सिलेबस में आगे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे हमारा सेकेंड ईयर में MAED 107, 108 एंड 109 ये 3 चीज़ें हैं, 3 पेपर हैं थर्ड सेमेस्टर में, यानी कि सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में। फोर्थ ईयर में आप आएंगे, सेकेंड ईयर में जब आप आएंगे तो आपका जो चौथा सेमेस्टर होगा वो ये है।
इसमें देखिए ये कॉमन पेपर है, यानी ये कंपलसरी है MAED 110। बाकी ग्रुप में डिवाइड है, यानी 111 ले लीजिए, 112 ले लीजिए, या 113 ले लीजिए, 114 ले लीजिए। इन दोनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप आप अपनी चॉइस के अनुसार लेंगे, जिससे कि आपको चौथे सेमेस्टर में टोटल 3 पेपर हो जाए, यानी कि सब में 3 पेपर हैं, 3 चौक 12, टोटल 12 पेपर आपको कंप्लीट करने हैं, तभी एमए एजुकेशन का कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। तो दोस्तों ये हो गया कोर्स के बारे में। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है। तो दोस्तों हमने कोर्स का पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम सिलेबस के बारे में कि एमए एजुकेशन का क्या सिलेबस है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो एमए एजुकेशन है वो स्कूल ऑफ एजुकेशन में, यूपीआरटी की वेबसाइट में स्कूल के अंदर जाएंगे, स्कूल ऑफ एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये स्कूल ऑफ एजुकेशन का आ जाएगा। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, इन्होंने अपनी डिटेल दी हुई है, ठीक है। अब स्कूल ऑफ एजुकेशन में आने के बाद जो आप सिलेबस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप इसमें आएंगे प्रोग्राम ऑफर्स, यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। क्योंकि एमएडी की बात करें तो एमएडी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में। इसमें इन्होंने दिया हुआ है कोर्स के बारे में, ये क्या कोर्स है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंट्रीब्यूशंस वगैरह क्या हैं, फिर ये फीस वगैरह भी इन्होंने शायद अपडेट नहीं की है। SLM के बारे में दिया है यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम आपको सिलेबस दिखाया तो सिलेबस यहाँ है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो इसका सिलेबस मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इस पर क्लिक किया तो कोर्स के बारे में दिया हुआ है। ये 1 2 3 4 5 पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, शिक्षा के दार्शनिक आधार, शिक्षा दर्शन के प्रमुख संप्रदाय, दार्शनिक दृष्टिकोण का शैक्षिक समस्याएं, शिक्षा के सामाजिक आधार। ये टोटल कितनी सी है, MAED 102। इस तरह ये का कितने पेज का है दोस्तों, ये मैं बता देता हूँ। ये आपके टोटल 14 पेजेस हैं कंप्लीट। मैं इन सारे का लिंक, जितने भी मैंने आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है किताब के बारे में। सिलेबस हमने देख लिया, कोर्स हमने देख लिया, अगला पॉइंट है हमारा किताब के बारे में। चलिए किताब के बारे में बातें कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों किताबें कैसे मिलती है इसका मैं बता देता हूँ। वैसे तो किताब जब आप ऑनलाइन प्रवेश लेते हैं और अपने अध्ययन केंद्र पर ऑनलाइन फॉर्म जमा करते हैं, मतलब जब आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी की UPRTU के वेबसाइट्स के सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं, तो आप अपने फॉर्म जो डाउनलोड होता है उसे अपने अध्ययन की, जो भी अध्ययन की आप चूज़ करते हैं वहाँ पे उसे जमा करते हैं। जब आप जमा करते हैं अपने अध्ययन केंद्र पर, तो अध्ययन केंद्र क्या करता है, आपको पंजीकरण संख्या देता है। उनके पास जो सॉफ्टवेयर होता है, जो UPRTU राइटन ने प्रोवाइड किया है, उस सॉफ्टवेयर से वो आपको पंजीकरण संख्या यानी इनरोलमेंट नंबर देंगे। वही इनरोल नंबर आपको सब जगह यूज़ करना होता है, जैसे कि असाइनमेंट लिखने में, एग्जामिनेशन देने में, उसी से आपका रिजल्ट भी आएगा, उसी इसको फिल करने से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता किताब कैसे मिलती है, तो आप फॉर्म जमा करते हैं, आपको अध्ययन की, जैसे ही आपका इनरोल नंबर, जैसे इन्होंने आपने फॉर्म जमा कर दिया, उसके बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर से पंजीकरण संख्या जनरेट करके आपको दे दी। तो जैसे ही वो इनरोलमेंट नंबर यानी पंजीकरण संख्या आपको देते हैं सॉफ्टवेयर से, तो वैसे ही जो UPRTU का SLM डिपार्टमेंट है, किताब विभाग, उसमें सूचना पहुंच जाती है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो फिर जो आप अपना एड्रेस दिए होते हैं फॉर्म भरने में, पत्राचार पता, किताबें किताब विभाग उस एड्रेस पर पोस्ट कर देता है। ये तब वो करते हैं पोस्ट जब इनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है। ये याद कर लिए दोस्तों। किताबें आपको अगर नहीं पहुंच रही हैं तो एक बार आप अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट कर लीजिएगा कि क्या उन्होंने आपका पंजीकरण किया है, मतलब इनरोलमेंट नंबर जनरेट किया है। अगर इनरोलमेंट नंबर जनरेट किया है तभी उसकी इंफॉर्मेशन SLM डिपार्टमेंट पहुंचती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ में मैंने ऐड कर दी है कि यदि आपको किताबें नहीं मिली हो, मान लीजिए उन्होंने जनरेट कर दिया है फिर भी आपको किताबें नहीं मिल पाई हो, या फिर पोस्ट ऑफिस से देर में आ रही हो, तो आप चाहें तो उस टाइम पे किताबें ना हो तो आप ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको पढ़ना हो तो। मैं उसका भी दिखा देता हूँ कि SLM कहाँ होते हैं।
मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों किताब जो है यानी एसएलएम, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो पहुँच जाएंगे यहाँ पे आपका एसएलएम। दोस्तों आप डाउनलोड एसएलएम यानी स्टूडेंट कॉर्नर में जब आप आएंगे तो डाउनलोड एसएलएम यहाँ क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे MA ED आपने 2020-21 के बाद एडमिशन लिया है तो आप इस कॉलम में आके MA ED ढूंढेंगे। इसमें MA ED इन्होंने शायद नहीं दिया है, क्या इन्होंने नहीं दिया है? चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने शायद अभी अपना SLM अपडेट नहीं किया होगा। ओके ठीक है। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे असाइनमेंट की। हमारा अगला पॉइंट है असाइनमेंट के बारे में दोस्तों, चौथा पॉइंट असाइनमेंट के बारे में। तो देखिए असाइनमेंट के लिए आप कैसे असाइनमेंट तक पहुंचेंगे। एग्जामिनेशन के सेक्शन में जाइए, इसमें असाइनमेंट पेपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। अब इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। जून 22 जून 23 का असाइनमेंट, यहाँ MA ED सेमेस्टर लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर्स जितने भी हैं 101, 102, 103 सारे असाइनमेंट पेपर यहाँ मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों असाइनमेंट मैंने बता दिया आपको, असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा, इसको लिखने के लिए क्या तरीका है वो भी मैं बता देता। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं इसमें बताया हुआ है कि कितने पेपर कौन से करने लिखा है। सभी प्रश्न का उत्तर देना यानी कि सारे क्वेश्चन जो है उसका आंसर देना है। और हर एक क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। पहला 1 से 3 का क्वेश्चन जो है 800 से 1000 शब्दों का रहेगा और बाकी जो 4 से 9 क्वेश्चंस हैं वो आपके 200 से 300 शब्दों तक का रहेगा। तो दोस्तों इससे इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। एक कॉपी आती है UPRTO की जिसमें असाइनमेंट का ऊपर का फ्रंट पेज रहता है। मैं उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि उसका फ्रंट पेज कैसा रहता है, उसी में आप असाइनमेंट लिखिएगा। तो इस तरह दोस्तों देख लिया आपने असाइनमेंट, ये पेपर्स कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं। एक चीज़ मैं इसमें आपको और ऐड कर देता हूँ कि असाइनमेंट लिखता कौन है, टीचर्स कौन है, किन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत आ रही है, कोर्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये है उसी स्कूल ऑफ एजुकेशन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे फैकल्टी मेंबर है, फैकल्टी मेंबर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एजुकेशन के जितने भी टीचर्स हैं, चाहे प्रोफेसर प्रशांत कुमार स्टालिन जी हों, चाहे प्रोफेसर PK पांडे जी हों, चाहे प्रोफेसर छत्रसाल सिंह जी हों, इस तरह जितने भी टीचर्स हैं दोस्तों देख लीजिए। एजुकेशन ये पढ़ाते हैं, एजुकेशन ये पढ़ाते हैं, एजुकेशन ये। तो ये सभी लोग जो एजुकेशंस के टीचर हैं यही असाइनमेंट बनाते हैं जो कि UPRTO की वेबसाइट पर अपलोड होता है। यानी ये जो असाइनमेंट आप देख रहे हैं ये टीचरों के द्वारा ही बनाया जाता है। टीचर इसे बनाते हैं तब ये UPRTO की वेबसाइट पर अपलोड होता है। तो दोस्तों हमने असाइनमेंट की बातें कर ली, चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? तो दोस्तों हमने असाइनमेंट चेक कर लिया, असाइनमेंट हो गया हमारा को कंप्लीट। अब आते हैं एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम कैसे, कब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप सिंपल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाइए फिर से, ठीक है दोस्तों। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाइए, यहाँ पे एग्जामिनेशन के टैब में ही जाना पड़ेगा और कहीं नहीं जाना आप, ठीक है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे जब एग्ज़ाम होने वाला होगा तो इस तरह से शेड्यूल आ जाएगा, टाइम टेबल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे अभी दिसंबर 2022 का इनका एग्ज़ाम हो रहा है इस वक्त, तो इन्होंने ये दिया अपलोड डेट 28 जनवरी 2023 को ये अपलोड हुआ था। तो इसी तरीके से जब आप एग्ज़ाम देंगे, जब भी आपका एडमिशन लिया हुआ होगा, इस तरीके से इसी सेक्शन के अंदर आपका एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल आ जाएगा। एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल आएगा, उसमें आप चेक कर लीजिएगा कि उसमें पेपर आप अपने पेपर कोड से मैच करा लीजिएगा कि कब पेपर है कब नहीं है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड भी आ गया है, यानी इस दिसंबर 2022 का जो एडमिट कार्ड है वो इस पर क्लिक करने पे मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों चीज़ें दिखा दी कि एडमिट कार्ड कैसे, कहाँ मिल जाएगा और एग्ज़ाम के शेड्यूल कहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई एग्ज़ाम के बारे में बातें। चलिए अगला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट था रिजल्ट के बारे में जानना। तो सेम एग्जामिनेशन के इसी मेनू में आइए, रिजल्ट ऑल यहाँ दिया हुआ है, रिजल्ट ऑल पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए जब जब जिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया तब तक उनका रिजल्ट पूरा लगा हुआ है। ये जून 15 से लेके दिसंबर 22 जो अभी चल रहे हैं उस तक का रिजल्ट दिया हुआ है। तो शायद दिसंबर 22 में नहीं, किसका रिजल्ट आया हुआ है,
ये आया हुआ है BEd AC फायर, यानी इनका रिजल्ट एग्ज़ाम हो गया, इनका रिजल्ट भी आ गया है। तो दोस्तों मैं इसका पुराना वाला दिखा देता हूँ जिसमें आप कंप्लीट मिल जाएगा आपको। जून में हम चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरीके से रिजल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम, कोर्स के नाम दिए होंगे, यहाँ कब अपलोड किया गया है, अगर मॉडिफाइड किया गया है तो वो डेट होगी, और यहाँ पे क्लिक करने पर रिजल्ट दिखेगा। तो जैसे यहाँ पे लिया है MAET 10 पॉइंट पर, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपना रिजल्ट देख लेंगे। क्लिक करेंगे तो इनरोलमेंट नंबर मांगेगा, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको, पहली चीज़ तो ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने जो भी चीज़ें देखी हुई सबका लिंक, सारे का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दूसरा कि आप लोगों को कुछ क्यूरी हो, कुछ भी आपको जानना हो, तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मुझे के वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दे दीजिएगा, क्यूरी दे दीजिएगा, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें उत्साह बढ़ता है हमारा। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।